नेक्स्ट है एक शेरवानी जो मुझे लगा था कि भाई ये कम से कम 20-25 हज़ार की होगी, बट टू माई सरप्राइज आई गॉट इट ओनली फॉर रुपीज। कुछ इंटरेस्टिंग हैक्स बताऊंगा टू एलिवेट योर लुक्स, कपड़े दिखाऊंगा जो वर्सेटाइल हैं। वेडिंग शॉपिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वर्सेटैलिटी। कपड़े आइडली ऐसे होने चाहिए जो 4 अलग अलग लोगों की शादी में यूज कर सको, पर चैलेंज ये आता है कि अगर ऐसे कपड़े लिए तो फिर हम काफ़ी बेसिक लगेंगे। और इसलिए आज की वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग हैक्स बताऊंगा टू एलिवेट योर लुक्स, कपड़े दिखाऊंगा जो वर्सेटाइल हैं, एंड कुछ ऐसे डिजाइनर पीसेस दैट लुक्स वेरी एक्सपेंसिव बट आर पॉकेट फ्रेंडली। हाय, माय नेम इज वैभव केसवानी और मैं जिन स्टाइल कोच। इफ यू वांट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ यू, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर बेटर फैशन, ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी। बिफोर मूविंग अहेड, सम रियली बेसिक टिप्स जिनसे आपका कोई भी वेडिंग आउटफिट काफी ज्यादा एलिवेट हो जाएगा। वेडिंग आउटफिट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्टार्ट प्लेइंग विद बॉटम वेयर। ज़्यादातर लड़के एक स्लिम बेज पैंट्स ही यूज़ करते हैं या फिर एक बहुत ही बेसिक सा बॉटम वेयर ले लेते हैं, बेज कलर का कोई पजामा। पर यू कैन मिक्स एंड मैच, ऐड धोतीस, पठानी सलवार, बूट कट पैंट्स फॉर दैट मैटर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी भी हैं। फॉर दैट मैटर यू कैन एक्चुअली प्ले विद कलर्स एज वेल, जैसे ब्लैक, नेवी, ग्रे एक्सेट्रा। जस्ट दैट डोंट गो टू लाउड विद कलर्स। येलो कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का पजामा मत पहन के चले जाना या पैंट मत पहन के चले जाना। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। सेकंड पॉइंट इज टोनालिटी या कलर स्कीम जो है आपके आउटफिट की बहुत ही ज़्यादा मिनिमल होनी चाहिए। चाहे कितनी एम्ब्रॉयडरी हो, सीक्वेंट वर्क हो, प्रिंट्स हो, आपको ये हमेशा इंश्योर करना है कि 10 कलर्स नहीं होने चाहिए। मैक्स टू मैक्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 3 कलर्स, जिसमें एक कलर हमेशा ही डोमिनेंट होना चाहिए। थर्ड एंड लास्ट टिप इज बी माइंडफुल कि अगर डे वेडिंग है या डे का कोई इवेंट है, लाइटर या पेस्टल शेड्स पहन के चले जाओ, और नाइट का कोई इवेंट है, गो फॉर डार्कर कलर्स। विद दिस लेट मी स्टार्ट विद द मोस्ट वर्सेटाइल पीस। द वन थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज अ ब्लैक blazer. Now this one over here is a bespoke. ये मैंने अपने लिए टेलर करवाया था स्पेशली। आई गॉट इट डबल ब्रेस्टेड ताकि बॉडी का स्ट्रक्चर और ज़्यादा अच्छा लगे। सबसे पहले मैंने आपको ब्लैक ब्लेजर क्यों बोला है, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ ईजी टू वेयर, इट इज़ कंफर्टेबल। अब हम बात करते हैं इसको एलिवेट कैसे कर सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ब्लैक ब्लेजर जब बन के आया था, इसमें सारे ब्लैक बटन्स लगे थे। मैंने 75 रुपये और 25 रुपये उसकी चेंजिंग करने के, 100 रुपये में इस पूरे के पूरे ब्लेजर की वाइब चेंज कर दी। साथ में एक पॉकेट स्क्वायर ऐड कर दिया विच कॉस्टेड मी अबाउट 200 रुपीज़। और अगर इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें चाहिए तो आप लिपेल पेन्स एक्सेट्रा भी यूज़ कर सकते हो। मेरी बॉडी टाइप के हिसाब से एक डबल ब्रेस्टेड काफ़ी अच्छा था। यू कैन गो फॉर अ सिंगल ब्रेस्टेड और अ नॉच लिपेल ब्लेजर एज वेल। एंड ब्लैक की वर्सेटैलिटी इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस आर वेरी वेल अवेयर ऑफ। सेकेंड है एक न्यूट्रल या फिर पेस्टल शेड में कुर्ता जिसमें बेसिक एम्ब्रॉयडरी हो रखी हो, फॉर इंस्टेंस लाइक दिस। ऐसे कुर्ते बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। इसकी वजह से हुआ ये है कि ये जो बहुत डिज़ाइनर टाइप के कुर्ते लगते हैं, हमें बहुत सस्ते में मिल रहे हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस दिस कुर्ता वॉज ओनली फॉर ₹1000 एंड दिस कैन लिटरली बी स्टाइल्ड विद अ नेहरू जैकेट। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, आप इसको चुन्नी के साथ भी पहन सकते हो या स्टैंड अलोन भी किसी बहुत बेसिक फंक्शन के लिए। फॉर इंस्टेंस आप अराइवल्स के लिए जा रहे हो किसी शादी में, दैट इज़ व्हेन यू कैन लिटरली वेयर इट एंड इट विल गिव अ वेरी प्लेजेंट वाइब। और इंटरेस्टिंग बनाना है, जैसा मैंने बोला था बॉटम वेयर्स के साथ खेल लेना, यू कैन लिटरली गो फॉर अ वाइट बूट कट बॉटम वेयर विद दिस वन एंड इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फिट ऑल टुगेदर। अब बेसिक कुर्ता के बाद आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कुर्ते में जो लगता बहुत डिजाइनर है, फील्स एज इफ 40-50 हज़ार रुपए का होगा, बट इट इज पॉकेट फ्रेंडली। द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज दिस वन। नाउ सीक्वेंस का वर्क जो होता है ये रिलेटिवली इजी और थोड़ा अफोर्डेबल होता है, इसीलिए बहुत सारे लोग सीक्वेंस वर्क में आ जाते हैं। बट द डिजाइन ऑफ दिस कुर्ता इज रियली नाइस एंड आई एक्चुअली लाइक द वर्क विच हैज बीन डन एट द बॉटम, जिससे ये बहुत ज़्यादा रॉयल लगता है। अनदर थिंग इज जो इसका रेड है वो बिल्कुल झटाक रेड नहीं है, इट्स अ वेरी डीप रेड, मेकिंग इट लुक वेरी एक्सपेंसिव एंड रॉयल एट द सेम टाइम, बिकॉज रेड एज अ फैमिली ऑफ कलर्स इज वेरी रिच। ना ऑब्वियसली इस कुर्ते की वर्सेटैलिटी थोड़ी कम है, जब भी आप पहनोगे ये आउटशाइन करेगा ही करेगा, यू विल डेफिनेटली गेट द स्पॉटलाइट। बट इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चुन्नी मिलती है, साथ में इसका जो बॉटम वेयर है वो भी एक पटियाला है, सो इट जस्ट मेक्स इट लुक वेरी इंटरेस्टिंग। अगेन यू कैन वेयर इट विद डिफरेंट बॉटम वेयर्स एट डिफरेंट ओकेजन्स टू यूज इट मल्टीपल टाइम्स। नेक्स्ट अप इज अ पीस विच आई पर्सनली फील इज वेरी इंपॉर्टेंट for cocktails and reception. The one thing that I'm talking about here is a tuxedo.
टक्सीडो होता क्या है? टक्सीडो मेजरली आर ब्लेजर्स विच हैव अ लेपेल ऑफ सैटिन। वो शॉल कॉलर भी हो सकते हैं, वो पीक लेपेल भी हो सकते हैं। इट इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस, आप कैसे जाना चाहते हो। नो, दिस इज़ अ ब्लेजर जो मैंने पिछले साल भी दिखाया था, मैं इस साल पहनने भी वाला हूँ, अगले साल भी शायद पहनूं, बिकॉज दैट इज़ हाउ वर्सेटाइल दिस इज एंड दैट इज़ हाउ गुड क्लास इट शोज। इसमें और इंटरेस्टिंग क्या चीज़ करने वाला हूँ, मैंने स्पेशली एक अपनी पैंट्स स्टिच करवाई है वेलवेट में, that you can see over here, that you will also see in the styling part, and these are the basic things। एक मैं बेसिक कॉटन पैंट्स की जगह वेलवेट पैंट्स पहन रहा हूँ और उससे पूरा का पूरा आउटफिट ही इंटरेस्टिंग बन जाएगा। एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप टक्सीडोज पहन रहे हो, साथ में आपको पहनने हैं पेटेंट लोफर्स या फिर पेटेंट शूज़, वो शूज़ जो चमकीले होते हैं, बिकॉज दैट इज़ द रियल एस्थेटिक ऑफ अ टक्सीडो। नेक्स्ट पीस ऑन माई लिस्ट इज़ अ नेहरू जैकेट। यार बेसिक नेहरू जैकेट नहीं लेनी है, क्योंकि शादी एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, चाहे वो अपने घर की हो या किसी और के घर की हो। यू नीड टू लुक अ लिटिल एक्स्ट्रा than usual, so going for a beige Nehru jacket like this is a great pick। For instance, इसमें golden button दे रखे हैं, it just elevates the class and the intricate details of this particular Nehru jacket। The reason I'm going for a beige Nehru jacket is because versatility। आप इसको black के साथ, beige के साथ, navy के साथ for that matter, and more pastel shades के साथ बहुत easily pair कर सकते हैं, and beige by default looks very very rich and elegant। Now because light color है, तो मैं ये suggest करूँगा आप डे या फिर इवनिंग इवेंट्स के लिए पहने, बट अगर आप कोई बहुत ही ज़्यादा डार्क बेस पहन लेंगे तो उसके साथ आप मैनेज कर सकते हैं अपनी इस नेहरू जैकेट को किसी रात के इवेंट के लिए भी। नेक्स्ट है एक शेरवानी, जो मुझे लगा था कि भाई ये कम से कम 20-25 हज़ार की होगी, बट टू माई सरप्राइज आई गॉट इट ओनली फॉर ₹5,000। नाउ इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ पर्पल एंड ब्लू इन द बेस, और उसमें गोल्डन कलर से ऊपर का वर्क हो रखा है, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और एलिगेंट दिखती है। इसका फिट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, विच आई एब्सोल्युटली लव। नाउ यू कैन ऑप्ट फॉर अ बंद गला और शेरवानी, जो भी आपको पर्सनली ज़्यादा पसंद हो, बट शेरवानी जो है ये आप ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप इसी के बॉटम वेयर के साथ पहन लोगे, एक डार्क बॉटम वेयर के साथ, यू कैन गो फॉर एन इवनिंग इवेंट और अ नाइट इवेंट। हाउएवर, अगर आप इसको बेज कुर्ता और बेज धोती के साथ पहनते हो एंड यू ओपन द बटन्स ऑफ दिस शेरवानी, इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू लुक वेरी नाइस, वेरी रॉयल, एंड ये डे वाइब को भी कॉम्प्लीमेंट करेगी। दैट इज द काइंड ऑफ वर्सेटैलिटी दिस वन इन पर्टिकुलर हैज। अनदर वेरी गुड थिंग अबाउट दिस वन इन पर्टिकुलर इज दैट ये हैवी नहीं है। यूजली मैं शेरवानीज पहनना खुद ही अवॉइड करता था, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा हेवी लगती थी। पूरा पूरा दिन पहनना किसी और की शादी में खासकर वैसे ही अच्छा नहीं लगता। हाउएवर, दिस इज़ सच अ लाइट वेट शेरवानी और बिल्कुल भी लाउड नहीं है, तो ये आप किसी की भी शादी में ईजिली पहन के जा सकते हैं। ये लगती बहुत एक्सपेंसिव है, बट है बजट में, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यूनिक लगेगी। आप ब्लैक और नेवी बंद ग्लास काफ़ी लोगों को पहने हुए किसी भी शादी में देखोगे, पर मेन डे पे अगर आप ये पहनोगे, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू give you a lot of attention and compliments at the same time। Now that I'm done talking about these pieces, let me style them and show you इन्हें अच्छी तरीके से पहनना कैसे है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू। एक बहुत ही बेसिक मैथ फॉलो करो व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर दीज ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ आउटफिट्स, इज गो फॉर क्वालिटी इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। हायर क्वालिटी के पीसेज लो, चाहे वो थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर क्वांटिटी, ऐसे क्वालिटी पीसेज जो आप मल्टीपल जगहों पे पहन सको। ट्रस्ट मी, द फिट, फॉल, फैब्रिक, एवरीथिंग इज गोइंग टू आउटशाइन एंड पीपल आर डेफिनेटली गोइंग टू नोटिस द चेंज in your style। I hope you learned something new। I'll see you in the next one। Until then, take care, stay stylish।